स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि डिटेल में क्वांटम नंबर जो आते हैं इनका डिस्क्रिप्शन होता है और वो यूपी बोर्ड, एससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के सभी क्लासेस में कॉमन है, जानना ज़रूरी होता है कि एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन भी आता है। और मुख्य तौर से जो 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपको एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जानकारी के लिए ज़रूरी है। तो किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जानकारी के लिए क्वांटम नंबर का जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो क्वांटम नंबर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। कौन कौन सा? पहला, फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, इसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज स्मॉल n और इसका रिलेशन होता है L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये इनके रिलेशंस हैं क्वांटम नंबर के साथ सबसेट के। दीज आर दी सबसेट्स। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं और इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। और m का रिलेशन l के साथ क्या होता है देख लीजिए। m इज इक्वल टू प्लस l 0 माइनस l, ये वैल्यू होती है m से रिलेशन में। चौथी क्वांटम संख्या जो होती है उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि स्पिन क्वांटम नंबर S से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो S की वैल्यू होती है आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर डायरेक्टेड है, अपर डायरेक्शन, प्लस नीचे की ओर डायरेक्शन है, माइनस हाफ। क्लियर? तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हो गया आपका। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे किसी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं को हम निकालते हैं। तो जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नाइट्रोजन का लिख रहा हूँ, उसमें मैं क्वांटम संख्या निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। N एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p, 3। अब p3 को हम ऐसे क्लासीफाई कर देते हैं। दिस इज px, py, pz, 1, 2, 3। क्लियर? अब हम ये फाइंड आउट हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह स्पेसिफिकली कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, इनकी क्वांटम नंबर संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ तक तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 और ये 2, 4 हो गए। ये हो गया 5th इलेक्ट्रॉन, ये 6th इलेक्ट्रॉन, ये 7th इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इधर हम ब्रीफ इसका निकाल लेते हैं। इधर हम लिख लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, सेकेंडरी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। किसके लिए है? 5th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो जो ये लिखा होता है, दिस इज मेंशन हियर, दिस इज सेल और दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
नंबर। तो ये हो गया n। n क्या हो जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा। n की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 है। अच्छा m का रिलेशन होता है p से, तो हमने आपको दिखाया। आप चूंकि p में इलेक्ट्रॉन है तो m की वैल्यू हो जाएगी +1 0 और -1। ये p की वैल्यूज है, सॉरी p के लिए m की वैल्यूज। क्लियर? अब इसको क्या, ये इसमें है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L = 5th इलेक्ट्रॉन +1, सॉरी इट इज ओनली 1, दिस इज +1 और डायरेक्शन ऊपर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन +12। क्लियर? एक डिस्कशन हो गया। अब हम छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए यही सिस्टम सेम लागू होगा। छठवां इलेक्ट्रॉन भी पी में ही है, तो वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू क्या है, इसी में है, इसी सेल में है, ये भी 2 हो जाएगा। एल की वैल्यू 1, इसमें भी एल की वैल्यू 1। चूंकि इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ रहा है, बीच में पड़ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, तो एम की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगी 0 और अपर डायरेक्शन में +12। फिर 7th इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 7th इलेक्ट्रॉन पीजेड में पड़ रहा है, तो इसके लिए 2 तो कॉमन होंगे, 1 2 और +1 यानी -1 +12। ये थोड़ा सा चार्ट है जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्लियर? ये नाइट्रोजन के लिए हमने बताया है। और इसके अलावा भी जिस स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए कि हमें स्पेसिफिकली 15 इलेक्ट्रॉन में या 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए या 14वें इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए चारों क्वांटम संख्याओं की मान, तो वो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, क्लोरीन की 15वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन है फाइंड all quantum number of 15th electron of क्लोरीन। क्लोरीन की 15वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो पहले आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, Cl 17 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5। मीन्स जो 15th इलेक्ट्रॉन पड़ेगा वो 5 में पड़ेगा, यानी p में पड़ेगा। दिस इज p, इसको हम px py pz, ठीक है। आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 4 हो गया, 6 4 10 2 12, यानी 13th इलेक्ट्रॉन से ऑनवर्ड इसमें भरना शुरू हो गया। तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14 नंबर, ये हो जाएगा 15 नंबर, ठीक। फिर ये 16 नंबर और ये 17 नंबर, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटा मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन हो गया था काम में। होता क्या है आमतौर पर कि जब हम कुछ डिस्कस करते हैं तो उसका डिटेल जानना जरूरी होता है। अब इसी इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन 15वां है, कौन सा 13वां है, कौन सा 14वां है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आप सिंपली काउंटिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने हुंड रूल बताया हुआ है आपको। हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी प्रारंभ होगा जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम कब डबलिंग करेंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन सब में हो जाएगा। तो हम काउंटिंग करेंगे 13 14 15 16 लास्टली 17। क्लियर? तो अब आ जाते हैं हम 15th इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन ये है तो m की वैल्यू हमने रिलेट किया था, m = +1 0 -1, राइट। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, 15th इलेक्ट्रॉन के लिए 15th इलेक्ट्रॉन, 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए
तो n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3। चूंकि इलेक्ट्रॉन p में है तो l की वैल्यू 1। आप इलेक्ट्रॉन 15 पढ़ कहाँ पर रहा है, एग्जैक्ट कहाँ पर है, तो एग्जैक्ट 15 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 30, ये 14, ये 15। तो 15th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू हो जाएगी -1, राइट। और s की वैल्यू हो जाएगी s इज इक्वल टू +½ मीन्स डायरेक्शन इज अपवर्ड। तो ये 15th इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा डेटा बन जाता है। क्लियर? एक आसान सा तरीका है आपको इलेक्ट्रॉन के निकालने का। अब मैं इसी से आपको कोरिलेट करता हूँ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली के अकॉर्डिंग पाउली ने कहा था कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। दो इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक एटम के किसी दो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए आप, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो। अभी मैं इसी का डिटेल डिस्कस करता हूँ, आर्गन का डिस्कस करता हूँ। इसमें ये ऑर्बिटल पूरी भर जाएंगी, पूरी ऑर्बिटल भरी होंगी। अब मैं दिखाता हूँ कैसे पाउली ने जो कहा था वो कैसे प्रूव होता है। ठीक है, आप देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये आर्गन पूरा भर गया। कैसे? ये px py pz 1 2 3 4 5 6 ऑल दी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का काउंटिंग कैसे करेंगे? ये 2 है, 2 4 6 4 10 2 12। यहाँ तक 12th इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 काउंटिंग हो गई 12th इलेक्ट्रॉन। नाउ स्टार्टेड फ्रॉम 13th, तो इसको बोलेंगे हम 13 नंबर, 14 नंबर, ये 15 नंबर, ये 16 नंबर, ये 17 नंबर, ये 18 नंबर इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। क्लियर? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि p के साथ कैसे रिलेशन होता है, l का कैसे रिलेट और m कैसे रिलेशन होता है। तो m की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी, m की वैल्यू +1 इसके लिए, 0 इसके लिए, -1 इसके लिए, इन सभी के लिए हो गई। क्लियर? अब एक एक इलेक्ट्रॉन की मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ कि कैसे इनके क्वांटम नंबर्स क्या हैं। पहले हम लिख लेते हैं इधर 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर। दीज आर द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n, सेकेंडरी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या एंड स्पिन क्वांटम। क्लियर? अब 13 के 13th इलेक्ट्रॉन यहाँ पढ़ रहा है, 13th इलेक्ट्रॉन ये, तो 13 के लिए 13th इलेक्ट्रॉन, चूंकि n की वैल्यू क्या है, n ये होता है जो आगे लिखा n है, दिस इज n, तो n की वैल्यू जाएगी 3। l की वैल्यू चूंकि p में इलेक्ट्रॉन है तो हम बता चुके थे पहले भी इनका रिलेशन कि s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 l की वैल्यूज होती है। क्लियर? तो p में है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। चूंकि इलेक्ट्रॉन पहले px में है तो m की वैल्यू हो जाएगी +1, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो +½ क्लियर? ये हो गया 13 नंबर। 14 नंबर के लिए यही कॉमन रहेगा, 1 p में है। अब इसकी वैल्यू वेरी करेंगे, m और s की वैल्यू दोनों में वेरी करेंगे। कैसे करेंगे? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गई है तो m की जो वैल्यू है यहाँ के लिए 0 और ये +½ हो गया क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर 15 नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए फिर 3, फिर 1, फिर -1, m की वैल्यू -1 हो गई इसके लिए तो ये -1।
और ये प्लस हाफ, सभी अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये वाली सब में माइनस हो जाएंगे, सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जितनी ये वैल्यू होगी माइनस सबकी हो जाएगी। ये वैल्यू एडवर्स उल्टा हो जाएगी, ये आ जाएगी इस पे, ये आ जाएगी इस पे, ये आ जाएगी इस पे। कैसे आप देखिए, ये हो गया 16 नंबर 3 1, अब 16 नंबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ेगा +1, नीचे को डायरेक्शन माइनस। क्लियर। अब 17 नंबर इलेक्ट्रॉन 3, चूंकि पी में है भी, पी से कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो पी के लिए एल की वैल्यू ऑलवेज एक ही जैसी रहेगी। और बीच में इलेक्ट्रॉन भी पड़ गया 17 नंबर की, 0 हो जाएगा -1। फिर सबसे लास्ट में 3 1 -1 -1। ये आपका चार्ट है, इस चार्ट को आप फीड कर लीजिए अपने आप में कि कैसे हम निकालते हैं। और इसी से मैं आपको कोरिलेट कर दूंगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पाउली ने कहा था कि किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। यदि 3 क्वांटम संख्याएं समान होगी तो चौथी क्वांटम संख्या निश्चित रूप से भिन्न होती है। तो आप देख लीजिए कैसे भिन्न हो रही है। 13 नंबर इलेक्ट्रॉन है और ये 14 नंबर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हमने, कंसिडर कर लिए। इसकी ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू डिफरेंट है, ये वैल्यू डिफरेंट हो गई। तो 3 क्वांटम संख्या सेम हो जाए, चौथी निश्चित तौर से भिन्न होगी। अब अगले को देख लेते हैं, 15 14 और 15 ले लेते हैं हम, 14 15 ले लेते हैं। ये कॉमन है, ये दोनों में समान है और ये दोनों में समान है, ठीक, 14 15 में। और ये भिन्न हो गया। कैसे भिन्न हो गया? यहाँ पर +0, यहाँ पर 0, यहाँ -1 हो गया। क्लियर। अब आगे देख लीजिए, हम 15 और 16 ले लेते हैं, 15 और 16 कंसिडर करते हैं, तो 15 और 16 कंसिडर करेंगे। 3, ये दोनों कॉमन हो गई। अब यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है, ये माइनस है और ये प्लस है और ये भी डिफरेंट हो गई, तो 2 डिफरेंस हो गई और 2 सेम है आगे। क्लियर। तो पाउली का कहने का मतलब ये था कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगी उनकी अपनी आइडेंटिटी होगी और अपना उनका पोजीशन होगी। अब जैसे कैसे उन्होंने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज क्लोरीन 17, क्लियर, और इसका एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये होगा, ये हो गया px py pz। क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। इनका ओरिएंटेशन हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस इज px 1 2 px, दिस इज py, दिस इज py, दिस इज px, तो y के डायरेक्शन में। और लास्ट वन इज pz, क्लियर। सिंगल इलेक्ट्रॉन, फुल फील्ड नहीं है। ऐसे भी इसका कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि इनकी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक पोजीशन पूरी 2 इलेक्ट्रॉनों की सेम पोजीशन नहीं काउंट हो पाएगी। आप चेक कर लीजिए, अगर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन, तो निश्चित तौर से इसका ये सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर ये है, इन दोनों को कंसिडर करते हैं, इन दोनों को बाहर ऐसे ले आते हैं, ये हो गया, तो दिस इज +12 एंड दिस इज -12, स्पिन क्वांटम, तो डिफरेंस हो गया। तो इसी डिफरेंस को बेस बना के पाउली ने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो बेटा ये मैं क्वांटम पे आपका वीडियो रहा है और क्वांटम नंबर आपको निकालना पता चल गया होगा। इसके बाद जब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब मैं डिस्कस करूंगा तो एक बार फिर से पूरा ब्रीफ कर दूंगा आपको, जिससे कि आपको कभी क्वांटम नंबर निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब ये चीज़ और छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे आप लोग ये नहीं बता पाते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी काउंट होती है, सेल क्या है। तो जैसे बेटा ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया, या हम आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, आर्गन का। तो आर्गन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन
8 और ये 8। क्लियर? तो इनका जो एटॉम हम कॉन्फ़िगरेशन पहले बनाएंगे। तो पहले ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया ये, ठीक। इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। पहली सेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरी सेल इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्लियर? टोटल तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गए और सबकी पोजीशन अलग अलग है। ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 2 पहले में है, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम KLM कोष भी कहते हैं। कोष मतलब सेल। और इसको 1 2 3 4 ऑनवर्ड n की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर? और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होंगे कुल मिला के उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ऑलवेज। तभी मॉलिक्यूल न्यूट्रल कहलाता है। क्लियर? न्यूट्रॉन में किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं होता, तो इस अट्रैक्शन पावर की वजह से ही इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्वांटम नंबर का निकालने का सबसे मेन एस्पेक्ट यही रहा है कि जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या है, उसको जानने के लिए हम क्वांटम नंबर को यूज करते हैं। क्लियर? तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बेनिफिट होगा आपके जो आपके कलीग्स हैं और जो बहुत बेसिक नहीं जानते थे, बड़ा सा पढ़ते थे कि पहले वो KLMN होता है, फिर बड़ा सा कोष बनता है, फिर उसमें ऑर्बिटल क्या है, फिर कक्षक क्या है, फिर उसमें कोष क्या होते हैं। वेरी सिंपल फैक्टर क्या है, अगर हिंदी में आप देखेंगे तो ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर और फिर कक्षक। इसको हम सेल, सबसेल, ऑर्बिटल भी कह देते हैं। सेल, सबसेल, ऑर्बिटल। क्लियर? बहुत छोटी चीज थी बेटा, और मैंने अच्छा प्रयास किया है आपको समझाने का। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप कर दीजिएगा, तो मैं फिर कभी किसी वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। ओके?